हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग एक बहुत से छोटे से टॉपिक के साथ आप लोगों से मिल रहे हैं और यह टॉपिक है हमारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। यह सीधे सीधे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, इसलिए इसे हमने कम शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या है, अथवा जो इससे और प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से आप क्या समझते हैं। एक नंबर के प्रश्न में भी यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया। तो आप इसका आंसर सीधे नोट कर लें कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आया। हमने इसका आंसर आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं, लेकिन इसके तथ्य को भी जान लेना जरा एक बार जरूरी है। तो हम लोग आइए थोड़ा सा इसके कहानी को, इसकी घटनाक्रम को भी जान लें। तो जो हमारा ये शब्द है, हो सकता है आप इससे बेहतर तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो एक बार इसके घटनाक्रम को हम लोग संक्षेप में जान लेने का प्रयास करें। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही हो रही है। कार्यवाही मतलब कोई एक्शन लिया जा रहा है, और प्रत्यक्ष का मतलब कि डायरेक्ट लिया जा रहा है, इसमें कोई अप्रत्यक्ष की बात नहीं हो रही है। ये हुआ क्या, तो इस घटनाक्रम को हम लोग देख लीजिए। ये घटना 1946 ईस्वी की है। 1946 ईस्वी में क्या होता है कि मार्च 1946 में भारत में एक त्रिसदस्यीय कमेटी आती है जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। यह कैबिनेट मिशन बहुत से सुधारात्मक चीज लेकर के भारत आते हैं और इसका उद्देश्य भारत में संविधान निर्माण करने का भी है। यह जब आया यहाँ पर, तो यह भारत के राज्यों को 3 श्रेणी में बांटने का कार्य किया। इस समय तक हमारा जो भारत था, अर्थात 1946 ईस्वी तक भारत का जो राजनीतिक स्थिति थी वो 2 दलों में विभक्त हो चुकी थी। एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को कांग्रेस को लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का एक ध्येय था कि भारत का विभाजन हो जाए, अर्थात 2 राष्ट्र बन जाए, भारत और पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन जब 3 राज्यों की श्रेणी लाया तो जिन्ना को लगा कि शायद मेरा जो है काम बनने वाला है, और पृथक राष्ट्र जो है जैसा पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, तो ये हमारे क्षेत्र हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच भारत में क्या हो गया, उस समय चुनाव हो गया और चुनाव में कांग्रेस को बड़ी भारी जीत मिली। तो अंतरिम सरकार बनाने का मौका कांग्रेस को मिल गया। जब कांग्रेस को मिल गया तो स्वतः है कैबिनेट मिशन का रुख कांग्रेस के तरफ हो गया। इस बात से खींचकर मुस्लिम लीग के जो हेड थे जिन्ना, ये अपने मुंबई स्थित जिन्ना हाउस से घोषणा कर देते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, चूंकि देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन कांग्रेस के इशारे पर चलने लगी है, कांग्रेस का इससे साठगांठ हो गया है, तो हमारा जो मकसद है वो शायद नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए उन्होंने अपने मुंबई स्थित जिन्ना हाउस में एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां से एक घोषणा कर दी कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो हम इस तिथि को, अर्थात 16 अगस्त को क्या करेंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे। अब हम जो है लुका छिपी करके नहीं, डायरेक्ट एक्शन लेंगे और खुद से एक्शन लेंगे, इसमें हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। इसलिए यह दिवस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो गया। और इस दिवस जब तक तो यह बात स्वतः क्लियर हो गई कि उनकी मांगों की पूर्ति नहीं हुई, और यह डेट भी सामने आ गया, अर्थात 16 अगस्त 1946 का दिन भी आ गया। तो उस दिन इसका सेंटर कोलकाता को बनाया गया। कोलकाता का नोआखाली जगह एक नाम का एक जगह है कोलकाता में, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। संयोग से उस समय कोलकाता के जो सीएम थे HS सोहरावर्दी, वो भी इनके सपोर्ट में थे, और सोहरावर्दी ने इस दिन को, अर्थात 16 अगस्त 1946 के दिन पूरे बंगाल के जो पुलिस फोर्स थी उसको छुट्टी पर दे दिया गया। तो जितने सारे मुस्लिम लीग के सदस्य थे या अन्य मुस्लिम थे वो एकत्रित हो गए और वो हिंदुओं के विरुद्ध
भयंकर रक्तपात किया, बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, काफी संख्या में लोग मारे गए, घर से बेघर हो गए। तो इस तरह की जो स्थिति बनी, ये स्थिति प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहलाया। अब आंसर के रूप में आप इसको कैसे लिखने का प्रयास करेंगे, तो हमने आपके सामने इसका आंसर लिख दिया है। आप एक बार इसे सुन लें और अपने कॉपी में इसको लिखने का प्रयास करें। तो देखिए इसका आंसर आप क्या लिखिएगा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के प्रमुख अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के साथ किया गया बर्बरतापूर्ण व्यवहार प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहलाया। अब देखिए फिर क्या हुआ, छोटे से टर्म में और इसको रख दीजिए कि इस दिवस की घोषणा जुलाई 1946 में ही मुंबई स्थित जिन्ना हाउस से की गई, जिसमें कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में मुस्लिम लीग को अपनी मांगों की पूर्ति नहीं दिखाई दी, फलतः भयंकर रक्तपात हुआ। तो इस प्रकार आप इसके आंसर को करने का प्रयास कर सकते हैं, ये आंसर दे सकते हैं, या आपको इसके तथ्यात्मक पहलू से भी और भी कोई बात सामने आ गई हो तो और आप अब इसको अपने से भी अच्छे तरीके से करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह यह जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का प्रश्न है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और यह कई बार अभी तक ये प्रश्न पूछा गया है। ज्यादातर ये लघुत्तरीय प्रश्न या अति लघुत्तरीय में पूछा जाता है। आपको अगर फैक्ट्स है तो दीर्घ उत्तरीय जैसा प्रश्न भी जब कभी आए तो आप इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके सामने रखने का प्रयास किया। आशा है आप इसे समझ गए होंगे, और अगर समझते हैं, अच्छी लगती है आपको ये क्लिप, तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपने कमेंट्स या एक लाइक हम तक भी भेजने का प्रयास करें। फिर इसी तरह के अगली टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।